मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समा प्रिया। हे कुंती नंदन, मां से बढ़कर के इस संसार में कोई बड़ी छाया नहीं है। इस संसार में मां से बढ़कर के कोई गति नहीं है। इस संसार में मां से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। इस संसार में मां से बढ़कर के कोई प्रिय वस्तु संसार में नहीं है। यदि कोई प्रिय वस्तु संसार में यदि है, कोई सबसे बड़ी वस्तु है, यदि सबसे बड़ी कोई गति है, यदि सबसे बड़ा कोई रक्षक है संतान का, तो वो मां है। इसलिए महाभारत का कहता है, आप कहेंगे कि चर्चा तो हम रामायण की कर रहे हैं, लेकिन मां की चर्चा चल रही, इसलिए मैं वहां पर चला गया। आर्य भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, राम अपने मां का आदर करने वाले हैं। तीनों माओं का आदर करने वाले, भेदभाव नहीं उनके मन में। और राम जैसी संतान तो हर एक कोई चाहेगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह कि धन्य जन्मो जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितु प्रमोद सुनो चरित ही जासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदारथ कर तलता के, चार पदारथ कर तलता के, पितु पितु प्रिय प्राण मानई जस जाके। इस संसार में उस संतान का धन्य है जन्म, जिसकी गाथा को सुनकर के माता पिता प्रसन्न होते हैं। और उस संतान के जीवन में धर्म अर्थ चार ये जो चतुष्टय पदार्थ हैं, ये उसके हाथ में आ जाते हैं। किसके हाथ में आ जाते हैं? जिस संतान के लिए माता पिता अपने प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय है। राम के लिए अपने माता पिता प्राणों से भी बढ़कर, माता पिता प्राणों से भी बढ़कर के हैं। इसलिए राम के जीवन में राज्य का महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है, यश का महत्व नहीं है। उनके जीवन में महत्व है धर्म का, उनके जीवन में महत्व है भक्ति का। वो भक्ति चाहे पितृभक्ति है, वो चाहे मातृभक्ति है, चाहे वो गुरु भक्ति है, चाहे वो ईश भक्ति है, ईश्वर के प्रति भक्ति है। राम ईश्वर के भक्त हैं। हमें और पौराणिकों में अंतर क्या है? हम में पौराणिकों में अंतर ये है कि राम जिसको भगवान मानते थे, हम उस भगवान को मानते हैं। श्री राम जिसको भगवान मानते हैं वेदों के अनुसार, हम उस भगवान को मानते हैं। और पौराणिक श्री राम को ही भगवान मानते हैं। इसलिए हमारा टकराव है, क्योंकि भगवान सर्वदेशी है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है भगवान। राम तो त्रेता में पैदा हुए, उनका निधन हो गया, वो चले गए यश प्राप्त करके। लेकिन जो यशस्वी होता है वो कभी मरता नहीं। राम के जीवन में यश है, राम के जीवन में विद्या है। गुरु के यहां जाते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ में विद्या प्राप्त करते हैं, वेदों की विद्या प्राप्त करते हैं, दर्शनों की विद्या प्राप्त करते हैं, शास्त्रों की विद्या प्राप्त करते हैं, व्याकरण की विद्या प्राप्त करते हैं, सारी की सारी आत्मा परमात्मा की विद्या प्राप्त करते हैं। क्योंकि उन्हें इस संसार को भी सफल बनाना है और उस संसार को भी यानी परलोक को भी सफल बनाना है। वेद जो है वो हमें संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है। और जब आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे खा मयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत।
हे भगवान, अग्नि यहां भौतिक अग्नि को भी अग्नि कहा है और अग्नि नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि वो अग्रणी है, सबसे अग्रणी है। हे परमेश्वर, जैसे इस यज्ञ में अग्नि उद्बुद्ध हो रहा है, वैसे ही आप भी मेरे जीवन रूपी यज्ञ में भी उद्बुद्ध हो जाएंगे और प्रति जागृति ही मुझे जागृत कीजिए, मैं कहीं सो न जाऊं, मैं कहीं खो न जाऊं। क्योंकि ये जो जीवन है ना, जीवन क्या है? जीवन संघर्ष का नाम जीवन है कि कहीं अपनों का मोह अड़ा है, कहीं दुश्मन का द्रोह खड़ा है, उन्नति और अवनति का आरोह बड़ा अवरोह खड़ा है। क्षणिक जिंदगी का यह नाटक रहता सुख दुख के सम्मुख है, जीवन पथ में सदा नहीं सम, हालातों का रहता रुख है, माना जीवन क्षण भंगुर है।